जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उस्मान अकरम राजपूत में और मोहम्मद इब्राहिम। ये दो चैनल है और अगर आपने इब्राहिम भाई से कांटेक्ट करना है तो इनका जो यूट्यूब चैनल का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप इनसे कनाडा के बारे में कोई भी बात जो इन्फॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो का सबटाइटल आपने देख लिया है, यूरोप और कनाडा की रियलिटी के बारे में हम बात करेंगे। और इस बारे में क्यों बात करना ज़रूरी है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भाई इब्राहिम को है, क्योंकि इनको ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं कनाडा में रहते हुए। और ये इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है क्योंकि कंसल्टेंट्स वगैरह हैं और हमारे यूट्यूबर्स हैं, और बहुत आपको पता भी है मशहूर यूट्यूबर्स जो कनाडा और जब मतलब यूरोप को डील करते हैं, वो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, आपको कभी भी रियलिटी बेस पे जो चीज़ें हैं वो नहीं बताते। इसीलिए मैंने सोचा कि हम उस बंदे से बात करें जो इन चीज़ों का एक्सपीरियंस भी रखता हो और हमारी जैसे सिचुएशन से गुजर के आया हो, तो वो उससे हमें ज़्यादा बेहतर जो गाइडेंस है और ओपिनियन है वो मिल जाएगी। जी अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी उस्मान भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद जी अल्लाह का शुक्र। अपना शॉर्ट इंट्रो करवा दें कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं और आप क्या कर रहे हैं। यार मैं इस वक्त कनाडा के शहर टोरंटो में हूँ और मैं अपनी स्टडीज़ परसू कर रहा हूँ लाइक यू। आप भी जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो सेम मैं भी वही हूँ। और मेरा ये सेकंड ईयर है यहाँ पे, तो मेरा कोर्स ख़त्म हो रहा है ये अप्रैल में। तो बस साथ पार्ट टाइम जॉब। हाँ ये तो थर्ड तो आजकल वाकई बहुत है। अच्छा, मेरा और इब्राहिम भाई का ताल्लुक ये है कि हमारा जो 5 से 6 साल का जो अरसा है वो एक साथ गुजरा। हमने बैचलर्स एक ही यूनिवर्सिटी से किया है और एक ही हमारा बैच था, तो इस वजह से हमारे कनेक्शन ज़्यादा अच्छे हैं। लेकिन ये वीडियो बनाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि जी हम ये चीज़ सेल करके आ रहे हैं और मैं मिडिल क्लास हूँ और ये चीज़ें हैं। तो उस बारे में हम इधर दोनों बारे में बात करेंगे, कनाडा और यूरोप के बारे में, क्योंकि यही दो मेन डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स की जहाँ पे स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं। तो इब्राहिम भाई आपसे पहला सवाल है एज ए स्टूडेंट कि इन्फ्लेशन रेट पहले तो बता दें कि ये न्यूज़ में जो बातें आ रही हैं क्या ये रियलिटी है या कुछ झूठ है? आप क्या बताते हैं कि कनाडा में वाकई महंगाई बढ़ चुकी है, सर्वाइवल थोड़ा टफ हो गया? यार बिल्कुल इसमें झूठ नहीं है, मतलब कोई एग्जैजरेशन भी मैं भी कर देते हूँ कुछ यूट्यूबर्स या कुछ इस तरह के चैनल्स, तो मैं उसके बारे में कह नहीं सकता। बट ये रियलिटी यही है कि सिर्फ कनाडा में नहीं, अगर आप ओवरऑल देखने पाकिस्तान में, यूरोप में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, तो कोविड के बाद से ना महंगाई हुई है और काफ़ी ज़्यादा महंगाई हुई है, ठीक है। तो उन चीज़ों के काफ़ी असर भी पड़ा है, मतलब जो इनकम्स थी आपकी वो आपके बजट के अकॉर्डिंग फिर वो मिसमैच हो गई हुई हैं। तो ठीक है। और दूसरा स्टूडेंट्स जॉब्स के बारे में भी न्यूज़ आ रही है, ब्रैम्पटन से भी आ रही हैं। अभी मैं कल ही एक इंडियन मतलब स्टूडेंट्स का देख रहा था इंटरव्यू, वो दोबारा इंडिया जाने की सोच रहे हैं। क्या जॉब के इशू भी चल रहे हैं आजकल कनाडा में लाइक यूरोप? यार इसी तरह से है ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको पता है कि रिसेशन चल रहा है, सिर्फ कनाडा में ही नहीं, आप कनाडा उसके अलावा पाकिस्तान में देख लो और यूरोप में भी देख लो, आप जहाँ पे हो तो रिसेशन है। और बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि जॉब्स के काफ़ी इश्यूज हैं, स्पेशली जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना, और उनके इतने कनेक्शंस भी नहीं होते। स्पेशली इंडियन कम्युनिटी तो यहाँ पे ज़्यादा है और उनके होते भी हैं, तो उनको जब इतनी मुश्किल हो रही है मतलब आते साथ ही नए स्टूडेंट्स को, तो देख लें फिर इंडिया और पाकिस्तान से लोगों को कितनी मुश्किल होगी, क्योंकि हमारी इतनी कम्युनिटी है भी नहीं। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन। अच्छा भाई, मैं आपको रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, बेसिकली तो मैं बड़ा हूँ मेरी तो इस बात को बुरा ना बनाइएगा। तो आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं एज ए मिडिल क्लास लड़का है, जैसे कल मुझे एक फैसलाबाद भाई ने अप्रोच किया है, उसे कोई होमवर्क नहीं किया हुआ था, ठीक है, जस्ट कंसल्टेंट से मिला हुआ था। वो मैंने पूछ लिया उसे इंस्टाग्राम पे कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी है, तो उसने बताया कि उस्मान भाई मेरी फ़ी 6000 यूरो है और मैंने पार्ट टाइम जॉब से ये फ़ी भी मैनेज करनी है। तो मैंने अब बेल्जियम के हिसाब से बताया कि भाई इम्पॉसिबल है कि आप पार्ट टाइम जॉब से, तो उसने घर वालों को नहीं बताया। जब मैंने सारी चीज़ें बताई कि क्लासेस की टाइमिंग ये है और आपको जो लीगली जॉब है वो ये अलाउ होगी और इलीगल जॉब करेंगे वो इस तरह की होगी, तो वो कहते नहीं कि वो चौंक गया कि है ये क्या चीज़ है, मुझे तो किसी ने बताया नहीं है। तो एज ए मिडिल क्लास लड़का आज वो मतलब 2 एकड़ ज़मीन बेचने पे बैठा हुआ है और लोगों से लोन भी लेके आ रहा है।
और इस घर वालों को ये उम्मीदें दिला के आ रहा है कि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी पूरे कर लेगा, और क्या कहते हैं अपनी फी होगी वो भी मैनेज कर लेगा, और कुछ घर पैसे भी भेज देगा, मतलब आफ्टर इधर सारा कुछ करने के बाद। क्या ये हकीकत है इधर कनाडा में? आप कहते हैं कि 70 to 90 लाख रुपए वो इधर इन्वेस्ट करना चाहिए? यार ये एक तो डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको सही बात बताऊं, जब हमने भी आना था ना तो हमारे माइंड में भी यही था कि चलो यहाँ से वीज़ा लग गया और 1 साल की फ़ीस हो गई और चलो जी बस डन, अब आगे ऐश ही ऐश है और बस मौजें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन हकीकत मतलब इसके उल्ट है, जो रियलिटी है वो इस तरह से है कि फिर आपको अगले साल की फ़ीस भी देनी होती है, और वो आप किस तरह से देते हैं? पार्ट टाइम जॉब करके आप अगले साल की फ़ीस नहीं दे सकते, ठीक है। उसके लिए आपको पीछे से ही फीस मंगवानी पड़ती है, या फिर आप लोग यूरोप के केस में और कनाडा के केस में GIC, हाँ जी, हम रखवाते हैं। आपने सुना होगा अभी रिसेंटली वो भी 10,000 से 20,000 दिया। उसकी वजह यह है कि महंगाई बहुत हो गई है और रेंट्स बहुत ऊपर चले गए हैं और ग्रोसरीज भी उस तरह से मैनेज करना आसान नहीं रहा, तो इसलिए उन्होंने 20,000 किया है। क्योंकि स्टूडेंट्स जब जॉब नहीं मिलती फिर डिप्रेशन होता है बहुत ज़्यादा उनको, और परेशान होते हैं, और कुछ 1-2 इस तरह के मतलब न्यूज़ भी आई थी लास्ट ईयर डेज में के सुसाइड। और दूसरा ये मतलब इतना इजी नहीं है कि आप मैनेज, मतलब इधर यूरोप वाले केस में भी ऐसे है कि आप इतनी फी मैनेज नहीं कर सकते, पीछे से मंगवाने पड़ते हैं। दूसरा ये है कि और पीछे से यार ये मतलब देखो, आपको सबसे पहले 2-3 चीज़ें देखनी है अप्लाई करने से पहले। आप जी अपनी स्टडी पे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, और उसको इन्वेस्ट करने का आपका पर्पज़ क्या है? PR लेना है, या हायर एजुकेशन हासिल करके कोई अच्छी स्किल लेके अच्छी जॉब लेना है, या फिर कोई और व्हाटएवर जो भी आपका पर्पज़ है। तो उस पर्पज़ को सामने रखते हुए और कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को सामने रखते हुए, अगर ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर है ना, और दूसरा इब्राहिम भाई कई लोग हैं वो पाकिस्तान में अच्छे खासे सेटल हैं, मतलब 50 से 60 हज़ार रुपए की सैलरी जो पे काम कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। मतलब ये भी केस मुझे, जैसे कि मैंने अब यूट्यूब पे अपना काम स्टार्ट किया है तो मुझे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको आप ये मशवरा देते हैं। आप ये समझिए कि एक मिडिल क्लास है और वो 40 से 50 अर्न कर रहा है, और ये भी बता रहे होते हैं कि खुश हैं पाकिस्तान में, और वो 2 एकड़ ज़मीन सेल करने पे बैठा हुआ है ये सोच के कि आगे तो पैसा ही पैसा है, जैसे डॉलर्स दरख्तों पे लगे हुए हैं, काटने और पीछे भेजने हैं। आप उसे क्या मशवरा देंगे कि क्या उसे ये डिसीजन लेना चाहिए कि वो पीछे सब कुछ बेच दे और आ जाए इधर? यार अगर तो वो इतने पैसे इन्वेस्ट कर दे यहाँ पे, ठीक है, और 4-5 साल के लिए भूल जाए मतलब उसको कि वो इनको पे बैक कर सकेगा और फिर पीछे भी उसका निज़ाम चल सकता है, तो ठीक है भाई, वो ले रिस्क और वो आ जाए यहाँ पे और अपना मेहनत करे और कामयाब हो जाए। लेकिन अगर उसको ये करना है ना कि मतलब अगले साल इब्राहिम भाई देखें, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं एज ए मिडिल क्लास पूछ रहा हूं ना, क्योंकि हम वही कि वो बहुत उम्मीदें लेके आ रहे हैं। वही बात कर रहा हूं देखो जी ऐसे ही है। मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि अगर तो ये है कि उसने आते साथ पीछे भी पैसे भेजने हैं, अपना मंथली उसने एक्सपेंस भी खुद पे बर्दाश्त करना है, और उसके पास आते साथ कोई जॉब भी उसको, आपको पता है 5-6 महीने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब, अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, इतना टाइम लग जाता है। वो भी अगर वो डेली अप्लाई कर रहा है और अपने हर रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहा है तो फिर उसको 5 से 6 महीने लगेंगे। अदरवाइज लोगों को ज़्यादा टाइम भी लग रहा है जॉब लेने में, क्योंकि जॉब्स का इशू है और रेफरेंस के बगैर आपको जॉब नहीं मिलती। तो अगर उसने भाईजान फीस भी खुद ही पे करनी है अपनी और पीछे भी खुद ही भेजने हैं, और फिर मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल सी चीज़ है। फिर पीछे भेजने की बजाय उसको पीछे से मंगवाएंगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कैसे 5-6 महीने। इन शॉर्ट इब्राहिम भाई आप क्या कहते हैं, डिसीजन लेना चाहिए इन शॉर्ट, मतलब यस और नो? मतलब जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया ना, अगर उसने आते साथ पीछे भी भेजने हैं, फीस भी खुद ही देनी है और उसका सोर्स ऑफ इनकम उसकी पार्ट टाइम जॉब है, तो जी, और देखे ना कि अब वो पाकिस्तान में अर्न कर रहे हैं, लेकिन एक 70 to 80 लाख मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट करना, लाइक यूरोप हो वो बेशक कनाडा हो, ठीक है, एक या तो आपकी फैमिली स्ट्रॉन्ग है फिर तो ठीक है, आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन एक मिडिल क्लास आप सारी चीजें बेच के आ रहे हैं और लोगों से लोन लेके आ रहे हैं, फिर भी आप रेकमेंड करते हैं कि आज की सिचुएशन पे कि जी हाँ जी कर देना चाहिए, ये तो सिर्फ 3 से 4 सालों की गेम है कि 1 करोड़ रुपए आप साइड पे निकाल लेंगे। वही उस्मान भाई मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर उसने खुद ही अपने तई आके सब कुछ करना है ना, बस जैसे उसको वहां से उन्होंने भेज देना और जाके बस उससे ये उम्मीदें लगा लेनी है कि ये लो जी घर था या हमारी प्रॉपर्टी थी, हमने बेच के तुम्हें बाहर भेज दिया,
अब मंथली रेंट भी तुम नहीं देना है, जिसके किराए के रेंट में हम अब चले गए हैं घर बेच के। मैं उस हाँ, बारे हाँ। में बात कर रहा हूँ कि किसी का घर था, उसने सेल कर दिया और उसके घर वाले एक रेंट पे लेके रह रहे हैं और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका बेटा बाहर गया है, वो जाते साथ ही अर्न करेगा, उनका भी निज़ाम चलाएगा, अपना भी वहाँ पे मंथली $1000 से $1200 वो खर्च करेगा, और उसके अलावा उससे हाँ। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि वो अगले साल की फीस भी देगा जो 16 से $17,000 होती है। तो ये उसके साथ भी ज्यादती है और वो अपने साथ भी खुद भी ज्यादती कर रहा है। उसको मतलब सारी चीजें इवेलुएट करनी चाहिए और फिर ये स्टेप लेना चाहिए कि आज की सिचुएशन के मुताबिक जाएगा भी या नहीं क्या जाएगा। पाकिस्तान में 70 से 1 करोड़ रुपए में कोई पाकिस्तान में भी बिजनेस करना फायदेमंद नहीं रहेगा? कि क्या ये रेकमेंड करते हैं? जैसे मेरे केस में मैं कहता हूँ कि नहीं, अगर आप पाकिस्तान में कोई स्किल लेते हैं आपको इतने पैसों में, तो आप बहुत अच्छा शानदार अपना सेटअप कर सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कि आपको 1 करोड़ रुपया लगा देना चाहिए एज ए मिडिल क्लास गाय कनाडा के लिए? यार मिडिल क्लास पाकिस्तान में मतलब जिसका मतलब ये है कि उसके पास 1 करोड़ रुपया अपना जाती नहीं होता, ठीक है। अगर 1 करोड़ रुपया जिसके पास पाकिस्तान में अपना जाती है ना, तो पाकिस्तान में भी आपको भी ये पता है कि ये फेमस है कि पहला करोड़ कमाना मुश्किल है, उसके बाद बाकी के करोड़ कमाने आसान है। तो अगर उसके पास 1 करोड़ रुपया है तो उसको मेरे ख्याल से वहीं पे ही अपना जी कोई जी। अच्छा सा अब तो business और setup ये भी है कि करना चाहिए। उसके बाद कनाडा के बारे में ये भी एक मशहूर है कि जैसे हमारे पाकिस्तानी जैसे कंसल्टेंट्स हैं वो यही बता रहे होते हैं कि जी आप जैसे एयरपोर्ट से उतरेंगे तो पीआर आगे पड़ी हुई है रोड्स पे, कि नेशनैलिटी तो आपके हाथ में पड़ी है। कि ये भी सच है कनाडा के बारे में? नहीं ऐसे नहीं होता यार, एक पूरा प्रोसेस होता है जिससे आपको गुजर के जाना होता है। सिर्फ आप पाकिस्तान से वो अकेला खानदान का चश्म और चिराग नहीं आ रहा होता, माओ के बड़े लाल फिर रहे होते हैं ऑलरेडी भी यहाँ पे, जो चले उनसे अच्छा, भी मतलब ठीक है अच्छे इब्राहिम अच्छे भाई, लाडले मतलब होते इतना हैं। इजी तो नहीं है। ऐसे नहीं होता, पहले आपको स्टडी करनी जी है, जी। स्टडी के बाद आपको एक वर्क परमिट मिलता है, उसके बाद आपने एक सर्टेन लेवल होता है, नॉक ABC इस तरह के इसको डिस्कस करेंगे है ना यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में, तो डिस्कस वो करेंगे हम जॉब करनी GIC है, और लेट PR मी के कंप्लीट, सिस्टम को। मतलब वो जॉब आखिरी करनी है क्वेश्चन आपने है, एक साल जस्ट और वो इसको पॉइंट्स सर्टेन है 15 वो सेकंड मीट में करने हैं। कंप्लीट तो कर अगर लीजिएगा आपको वो पॉइंट कि मिलेंगे अगर तब आप टूरिस्ट जाके वीजा पे जैसे PR कि के लिए यूट्यूबर एलिजिबल बताते होते हैं हैं। कि आते ही आप वर्क परमिट में चेंज कर लेते हैं, क्या ये भी इतना इजी है यहाँ पे? और हम्म, जी 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 जी। यार वो जब वर्क परमिट में यहाँ पे आते हैं ना, तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। नंबर 1 कि वो रिफ्यूजी क्लेम करें, ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग करते हैं पाकिस्तान से भी, ठीक है, और दूसरी कंट्री से भी लोग करते हैं, सिर्फ पाकिस्तानी है। और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो वर्क परमिट लें, और वर्क ठीक है। परमिट एलिजिबल तो तरीके से लेना आसान हाँ नहीं जी, है, तो हाँ जी। उसके लिए भी उनको पे करना पड़ता है। कितना? $15,000 से $20,000, $20,000 से $25,000, डिफरेंट रेट्स हैं यहाँ पे। तो ये दो उनके पास ऑप्शन नहीं नहीं, हम यहाँ पे और आखिरी बात मैं बिल्कुल ये बिल्कुल। कह दूं कि मैं जो भी बता रहा हूँ, मतलब मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना मैं किसी को डिस्करेज कर रहा हूँ, ना मैं इनकरेज कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं तो जस्ट इंडियन। रिपोर्ट कर रहा हूँ, मतलब जो चीजें मुझे पता है और जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से मतलब मैंने यहाँ से सीखी हैं, तो इसको सुन के या देख बिल्कुल देखिए, यही हमारा जहाँ प्लेटफॉर्म पे आने का मकसद ये है कि जो रियलिटी है वो बताई जाए, ठीक है। इन दी एंड डिसीजन हर एक का अपना होगा। हम किसी को एयरपोर्ट पे जाके रोक नहीं सकते, ना उसका पासपोर्ट छीन सकते कि जी हमने आपको मना किया तो क्यों आ गए हो। हम किसी पे अपनी ओपिनियन मुसल्लत नहीं कर रहे। इन दी एंड डिसीजन आप सबका आपका है। होप सो कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को शेयर करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो हमसे लाजमी पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।